प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी यह प्रमेय खालिस्तान के स्वरूप में भी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इस प्रमेय में आपकी किताब में ये प्रमेय पेज नंबर 7 पर आपको दिखाई देगा। आपको पढ़ते समय किताब अपने सामने रखनी है। प्रमेय का नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो ऐसा कहीं लिख कर नहीं आएगा कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय सिद्ध कीजिए। ऐसा वाक्य लिख कर आता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा सिद्ध करोगे, ऐसा लिख कर आता है। तो जो सिद्ध करने के लिए कहा गया उसको आकृति के अनुसार देखेंगे हम। यदि किसी त्रिभुज यानी कौन सा त्रिभुज दिया गया है? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC की एक भुजा के समांतर, देखिए यहाँ पर दत्त में लिखा है हमने रेखा यल यह समांतर है भुजा BC के। रेखा यल समांतर है भुजा BC के। तो किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, दो भुजा यानी AB तथा AC को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, अलग अलग बिंदुओं पर। तो बिंदु P तथा बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करे तो क्या होगा? तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जो दिया गया है तो के पहले वाले जितना भी है वो सब दिया गया भाग है, तो के बाद वाला भाग हमको सिद्ध करना है। तो जो हमको भाग दिया गया है उसमें जो दिया जाता है उसको हम दत्त द्वारा प्रेषित कर दें, दत्त द्वारा लिखते हैं। तो हमने जो वहाँ दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में रेखा यल, ध्यानपूर्वक देखिए, रेखा यल यह समांतर है भुजा BC के, और रेखा यल भुजा AB तथा भुजा AC को बिंदु P तथा बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर ऐसे प्रतिच्छेदित करती होंगी तो हमें सिद्ध करना है, यानी साध्य, कि वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AP अनुपात PB बराबर AQ अनुपात QC। ये साध्य में लिखा है। इतनी आकृति उतार देने के बाद एक रचना करनी है कि रेख BC तथा रेख BQ खींचा। ये हमने पहले खींच कर रखी है, आप लोगों को बराबर ध्यानपूर्वक लिखना है कि रेख CP तथा रेख BQ खींचा। ये खींचने के बाद अब हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो 3 बातें हम आपको बताते हैं कि समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होता है। ये गुणधर्म नंबर 1। गुणधर्म नंबर 2, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, तथा समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समान होता है, अर्थात उनका अनुपात 1:1 होता है। अब हमें इन सब गुणधर्मों का यहाँ पर उपयोग करना है। जो त्रिभुज हमें सबसे पहले देखना है, आप इधर मार्क कीजिए, ध्यान दीजिए कि APQ, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB, ये दोनों त्रिभुज जो है ये बिंदु Q द्वारा निर्मित है। इसका थोड़ा एक रफ आपको यहाँ पर बताते हैं डायग्राम निकालकर कि समझो ये बिंदु Q है, ये बिंदु Q है, और ये है AB, और यहाँ पर P खींचा हुआ है। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो बने हैं, हमने इस आकृति को यहाँ आपको बताने का प्रयत्न किया है कि AQB इस त्रिभुज में त्रिभुज APQ तथा BPQ दोनों समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। बिंदु Q से अगर ऊंचाई डाले दोनों त्रिभुजों में तो दोनों समान आएगी, इसलिए समान ऊंचाई वाले दोनों त्रिभुज है। और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए ये भाग भूल जाइए, हम देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों का, ये त्रिभुज APQ तथा BPQ, इनके आधार है AP और PB। हमने वही लिखा है कि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, ऐसा नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ यानी त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर AP अनुपात PB। उसी तरह से त्रिभुज APQ तथा PQC, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल
अनुपात त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, ये भी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। इधर वाले त्रिभुज देखना पड़ेगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये भी दोनों समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, इसलिए इनका अनुपात उनकी संगत आधारों के अनुपात में होगा, AQ अनुपात QC, यानी कि AQ अनुपात। तो यहाँ पर हमने कारण भी लिखे आधार के अनुपात में क्षेत्रफल, वही कारण यहाँ आएगा। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQP का क्षेत्रफल बराबर AP अनुपात PB, तथा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर AQ अनुपात QC। अब कुछ कारण लिखे हैं, जैसे जो ऊपर का भाग हमने यहाँ छोड़ दिया है। देखिए हम जो भाग बता रहे हैं उसको बराबर समझ कर करिए कि त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। त्रिभुज PQB तथा PQC, इनमें PQ आधार समान है तथा दोनों त्रिभुज ये दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समांतर रेखाओं के बीच में जब दो त्रिभुज होते हैं तो उनकी ऊंचाइयां समान होती है। तो ये दोनों त्रिभुज समान आधार और समान ऊंचाई वाले, एक गुणधर्म आपको बताया था कि समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, इसलिए त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल समान रहेगा। यहाँ लिखा है स्पष्टीकरण कि त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC में रेख PQ समान आधार है, रेख PQ समांतर है रेख BC के, इसलिए त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC की ऊंचाई समान है। आधार तो समान ही PQ, यानी कि PQ समान आधार है, आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान रहेंगे। अब यहाँ देखो, ये त्रिभुज PQB और ये त्रिभुज PQC, दोनों के क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के समान है। यहाँ पर अंश में भी त्रिभुज APQ त्रिभुज APQ है, अर्थात त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अनुपात PQB का क्षेत्रफल ये बराबर रहेगा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अनुपात PQC के क्षेत्रफल, यानी ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों समान हो गए। अगर ये दोनों समान हो गए तो ये दोनों भी समान हो गए, इसलिए AP अनुपात PB बराबर AQ अनुपात QC। ये हमको सिद्ध करना था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा उस त्रिभुज की उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका अध्ययन करना है आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि ये वाला प्रमेय अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और इसके ऊपर करीब करीब आप लोगों को 3 मार्क या 4 मार्क प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा है किताब में का ही पूरा भाग यहाँ पर आपको लिखकर सब बताया, बट आप लोगों को पढ़ते समय, ये वीडियो देखते समय किताब अपने सामने रखना है और हर स्टेप को जैसे भी हमने समझा कर बताए हैं उस तरह से उसको अपने ध्यान में रखना है, तथा 1 बार 2 बार 3 बार अपनी कॉपियों में भी लिख कर देखना है तथा इसकी अच्छी तरह से तैयारी करना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को कुछ सूचना है, 10वीं के सभी विद्यार्थी असाइनमेंट का काम पूरा करेंगे। गणित 1 के असाइनमेंट हम आप लोगों को बता चुके हैं, 4 असाइनमेंट। गणित एक की सब चारों असाइनमेंट लिखकर आप तैयार रखिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने सूचना आपको पता होंगी, पेपर में पढ़े होंगे कि 29 अप्रैल से हम लोगों की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, इसलिए तब तक अपने असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स आप जैसे ही स्कूल शुरू होंगे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल्स की जानकारी देंगे, गणित के कुछ प्रैक्टिकल लिखने हैं, तो आप लोग इसलिए असाइनमेंट तैयार रखिए। और अभी जैसे गणित 2 के असाइनमेंट लिखना है तो गणित 2 के असाइनमेंट में ये एक गणित नंबर स्वाध्याय नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1 ये वाला लिख सकते हैं आप। इस तरह से कुछ असाइनमेंट्स आप लोग पूरी तैयारी करके रख लीजिए,